शुरुआत करेंगे मणिपुर से। आ रही है, आपको बता दें कि चूराचांदपुर में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। दो गुटों के बीच में ये फायरिंग की खबर आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, मणिपुर में लगातार तनाव और हिंसा बनी हुई है। अब दो गुटों के बीच में एक बार फिर से चूराचांदपुर में फायरिंग हुई है, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है। बिशनपुर और चूराचांदपुर में सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। कल रात भी दोनों गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद दोनों इलाकों के बीच बॉर्डर लाइन बना दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मणिपुर के चूराचांदपुर से, जहां पर फायरिंग की खबर है। आप आवाज भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से लगातार वहां पर फायरिंग हो रही है। चूराचांदपुर में पहले ये तस्वीर इसके पहले भी सामने आती रही है और मणिपुर में अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक बार फिर गोलीबारी करते दिख रहे हैं, फायरिंग करते हुए लोग दिख रहे हैं। मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर पूरे देश में महाभारत छिड़ी हुई है। हर कोई मणिपुर सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कैसे महिलाओं के साथ बर्बरता होती रही और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। घटना के 78 दिनों बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो देश के सामने ऐसी दरिंदगी की सच्चाई सामने आई। वीडियो देखकर हर कोई सन्न रह गया। घटना के विरोध में संसद से लेकर सड़क तक आक्रोश दिखा। कुकी समुदाय के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग की। ये कल भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, और अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो कल भी परसों भी चलेंगे। और ये तो दो महिलाएं जो वीडियो वायरल हुआ है स्पेशली उनके लिए किया हुआ है, लेकिन हम एक हफ्ते में 3 बार यहाँ पे अल्टरनेट डेज में हम यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे 3 घंटे 11 बजे से शाम 2 बजे तक हम यहाँ बैठते हैं सब महिलाएं। मणिपुर की घटना का वीडियो वायरल होने पर रिपब्लिक की टीम उस इलाके में पहुंची जहां महिला के साथ बर्बरता की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वक्त हम बी फैनम इलाके में मौजूद हैं और मणिपुर से लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 महिलाओं को पहले निर्वस्त्र किया गया और उसके बाद गैंगरेप किया गया, वो दरअसल इसी जगह का वीडियो है। ये खेत आप देख रहे हैं, इसी खेत में जो मॉब है, जो भीड़ है, वो उन तीनों महिलाओं को लेकर पहुंची थी। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसी रोड की वो वीडियो है जब भीड़ उन 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करते हुए एक तरीके से परेड कराते हुए इसी रोड पर आगे बढ़ी। और आगे बढ़ने के बाद ये जो खेत आप देख रहे हैं, 4 मई की वो घटना बताई जा रही है जब इन खेतों के अंदर उन महिलाओं को ले जाया गया। मणिपुर में हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। नोंगपोक सेकमाई इलाके के लोगों ने अपने घरों के बाहर बंकर्स बना लिए हैं। यहीं से वो उपद्रवियों पर निगरानी कर रहे हैं। रात में भी लोग पहरा दे रहे हैं ताकि उन पर हमला न हो जाए। इस वक्त हम मणिपुर के बी फैनम इलाके के पास खोयरोम इलाके में मौजूद हैं और मणिपुर की ताजा स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस कदर लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स बना लिए हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी को बीच में सड़क रोकने के लिए रोका गया है और साथ ही इलाके में किस तरीके से बंकर स्थानीय लोगों ने बनाए हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आप तस्वीर देखिए, ये पूरे घर के बाहर जो दुकानें हैं उसको बंकर में तब्दील कर दिया गया है। सीमेंट के कट्टे यहाँ पर लगाए गए हैं और ये बंकर दरअसल स्थानीय लोगों ने खुद बनाए हैं ताकि इनके इलाके में घुसपैठ ना हो सके, हथियार और ड्रग्स की तस्करी ना हो सके। मणिपुर हिंसा के बाद सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। इम्फाल के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा बल चेकिंग कर रहे हैं। उपद्रवियों की संदिग्ध गाड़ियों की खोजबीन चल रही है, जिससे उपद्रवियों की साजिश नाकाम कर प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। चूराचांदपुर में कुकी समुदाय की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी कुकी अब अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। 3 लड़कियों को मेरा पाइबी जो पीस कीपिंग के लिए पॉपुलर है, इनका काम है पीस मेंटेन करना। उन्होंने इन 3 लड़कियों को घसीट के अपने मर्दों के सामने पेश किया कि इनके साथ कुछ भी करो, रेप करो या मार डालो। यही है मणिपुर में, यही हो रहा है। मणिपुर हिंसा की वजह से राहत कैंपों में कुकी समुदाय के लोगों ने शरण ले रखी है। कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि पहले वो एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। उम्मीद है कि सरकार जल्द हालात को काबू में करेगी। मणिपुर हिंसा में न सिर्फ लोगों के घर जले हैं, बल्कि भाईचारा और आपसी सद्भाव भी जल गया है।
सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद हिंसा करीब 2 महीने तक चलती रही, जिसमें हजारों परिवारों का सब कुछ लुट गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी अब केंद्र के हस्तक्षेप के बाद हालात कब तक काबू हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मणिपुर में हिंसा के बीच डर का माहौल बना हुआ है। बच्चों के प्लेग्राउंड में भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन प्लेग्राउंड पर सुरक्षा बलों की निगरानी में। जतिन की रिपोर्ट देखिए। मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखने के लिए जब मणिपुर की सड़कों पर हम उतरे और उस समय उतरे जब कर्फ्यू का टाइम शुरू हो जाता है, तो तस्वीरें मणिपुर की किस तरीके से निकल कर आती है वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे राइट पे आप देखेंगे तमाम दुकानें जो है वो पूरे तरीके से बंद है। मणिपुर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइमिंग है कर्फ्यू को लेकर। कुछ जगह शाम 4 बजे से कर्फ्यू लग जाता है तो कुछ जगह शाम 6 बजे से। जगह जगह आपको सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ इस तरीके से तैनात नजर आएंगी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। मणिपुर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार गश्त करते रहते हैं। लेकिन एक तस्वीर मणिपुर के कुछ इलाकों से नजर आई जहां घरों के बाहर जो छोटे छोटे पार्क बने होते हैं वहां पर बच्चे खेलते हुए नजर आए। लेकिन ये बच्चे भी खुले मैदान में तो खेल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी इस पार्क के चारों तरफ तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना इन इलाकों में ना हो। और इसी तरीके से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे जो सुरक्षा का घेरा है वो इस पूरे मणिपुर इलाके में हमें देखने को मिल रहा है। खास तौर पर घाटी के जो इलाके हैं वहाँ पर मणिपुर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस पूरे रोड पर आप देखेंगे ये इस पार्क का गेट है और गेट पर आपको सुरक्षाकर्मी हथियारों के साथ यहाँ पर खड़े नजर आएंगे। और इसके बैक साइड पे जब हम नजर डालते हैं तो आपको सारे रेजिडेंशियल मकान नजर आ जाएंगे जहाँ पर लोग रह रहे हैं। और अपने घरों में शाम को एक तय समय कर दिया जाता है जब उन सभी लोगों को अपने घरों पर जाना जरूरी है। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इस तरीके से देखिए कि सुरक्षाकर्मी के जवान आपको हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। जो एसेंशियल सर्विसेज की चीजें हैं वो कुछ हद तक खोली गई है। जो दूध डेयरी की दुकान है उनके लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया जाता है और उसी के चलते आप ये देखेंगे एक छोटी सी दुकान यहाँ पर खोली गई है। और हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे जो कि पूरे मणिपुर या यूं कहीं इम्फाल की सुरक्षा को लेकर एक तरीके से घेरा जो बनाया गया था उसकी तस्वीरें आपको ज़मीनी स्तर पर सड़क पर नजर आ जाएंगी। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं। लेकिन राइट साइड की आप सारी दुकान देखिए, सिर्फ दूध दही की दुकानों को छोड़कर, राशन की दुकानों को छोड़कर आपको सारी मार्केट इसी तरीके से बंद और पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए आपको इस तरीके से सड़कों पर नजर आ जाएंगी। तो ये तस्वीर मणिपुर के इम्फाल की है, घाटी इलाकों की है जहां पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बच्चे खेल रहे हैं तो पार्क के बाहर सुरक्षा फोर्सेस है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। और ऐसी तस्वीर पूरे इम्फाल में देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर हिंसा पर प्रशासन का बयान सामने आया है। फेक न्यूज से सावधान रहे, फेक न्यूज से ही हिंसा भड़की है। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए फेक न्यूज को लेकर यहां पर अलर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से ये बयान आया है कि फेक न्यूज की वजह से ही हिंसा भड़की थी। अफवाह फैलाने वालों पर अब एक्शन होगा। फेक न्यूज की शिकायत के लिए नंबर भी जारी किया गया है। 9233522822 पर कॉल कर जानकारी दें। यह भी आपको बता दें, पुलिस की तरफ से नंबर भी जारी किया गया है फेक न्यूज को लेकर। और मणिपुर के बिशनपुर और चुराचांदपुर गांव के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है। दोनों के एंट्री गेट पर कड़ा पहरा लगाया गया है। बिना जानकारी कोई भी एक तरफ से दूसरी ओर नहीं जा सकता है। रिपब्लिक भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से जब आप बिष्णुपुर की तरफ जाएंगे और उसके बाद चूराचांदपुर की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के चेक पोस्ट मिलेंगे जो कि असम राइफल्स के द्वारा बनाए गए हैं, साथ ही बीएसएफ के जवानों के द्वारा बनाए गए हैं और कुकी समुदाय के द्वारा भी बनाए गए हैं। ऐसे एक चेक पोस्ट पर हम मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि महिलाओं के द्वारा ये चेक पोस्ट बनाया गया है, बंकर बनाए गए हैं और यहाँ से आने वाली जो भी गाड़ियां हैं, क्योंकि अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो जो गाड़ियां यहाँ से होकर के गुजरती है बाकायदा उनकी चेकिंग की जाती है कि आखिरकार वो किस मकसद से चूराचांदपुर जा रहे हैं और साथ ही अपने साथ क्या कुछ सामग्री लेकर के जा रहे हैं। कुछ महिलाएं उनसे बात करते हुए जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये बंकर बनाने की वजह क्या है।
यहाँ पे हम लोग डिफेंड के लिए बंकर बनाए हैं। जैसे कि हमने जैसे जाना है कि मैते लोग इससे आगे ना जा पाए, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे बंकर बनाए हैं। फायरिंग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। कल रात जो फायरिंग शुरू हुआ है, यहाँ पे मैते लोग आके हम लोग कुकी का एक स्कूल जलाया है, तभी से हम लोग ने फायरिंग किया है। क्योंकि फायरिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उन लोग आगे बढ़ जाए, इसलिए हम लोग अपना डिफेंस के लिए फायरिंग किया है। जब तक हमें हमारा ऑफिशियली हमारा डिमांड को नहीं दिया जाता है, जब तक पीस नहीं रहता है, तब तक रहेंगे, चाहे वो साल भी लग जाए, ये रहेंगे हमेशा। अच्छा, आप लोगों की डिमांड क्या है बेसिकली? अभी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड चल रहा है। और मणिपुर में ताजा हालात क्या है जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हिंसा के जख्म वहां के लोगों के मन से अभी भी नहीं हटे हैं। उनके मन में यह है कि उन्होंने किस तरीके से इसका मुकाबला किया और हिंसा कैसे भड़की थी। हमारी टीम ने वहां पहुंचकर उन लोगों से बात की है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और बेहद तनावपूर्ण है। कोशिश सरकार की यही है कि तमाम लोगों को मदद जो है पहुंचाई जा सके। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कुछ कैंप्स भी बनाए गए हैं। ऐसे ही एक ग्रुप को एक कैंप के अंदर रखा गया है, रिलीफ कैंप के अंदर है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाषा की कुछ समस्याएं जरूर हैं। हिंदी आप बोल पाएंगी? हाँ, हम बोलेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मोरी से आए। क्या हुआ था उस दिन जब ये पूरी घटना हुई? कब आप लोगों को यहाँ लाया गया? मोरे में 3 में हम लोग को बड़ा वाला पूजा हो रहा है। उसी रात में हम लोग पूजा का खत्म होने के बाद में लफड़ा हुआ है। आग जलाया और बंदूक चलाया कई जगह पर। वहाँ जगह पे भी आग जलाया, वहाँ जगह पे भी आग जलाया। हम लोग दौड़ भाग के कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ लगाया है। कब की ये बात है? किस तारीख की बात है? डेट क्या थी उस दिन? डेट 3 मई। 3 मई को आप लोगों को कोई अंदाजा था? डेट 3 मई में आग जलाया, लफड़ा हुआ है। हम लोग डेट 4 में हम लोग यहाँ आ गया है। कैसे आए आप लोग यहाँ पर? हम लोग असम राइफल हम लोग पहुँचाया इधर में। आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई वहाँ पर जब ये आग लगा दी गई, वहाँ हमला हुआ आप लोगों पर? जान कैसे बची आप लोगों की? हम लोग वहाँ में भी लफड़ा हुआ, वहाँ में भी लफड़ा हुआ था। हम लोग पुलिस में गया था। पुलिस हम लोग को एक रात हम लोग को रखा है पुलिस कस्टडी में, हम लोग सब आदमी लोग को। उसके बाद में हम लोग वहाँ पर रहने में बहुत मुश्किल होगा, तो हम लोग जाके असम राइफल हम लोग लेने के लिए आए हैं। हम लोग फिर असम राइफल का कस्टडी में रखा है। असम राइफल है, फिर हम लोग वहाँ पर लेकर आया है। आप लोगों के घरों को क्या हुआ? घरों की क्या सिचुएशन? हम लोग का घर सब जला दिया है। बच्चा वाला घर को सब लूट हो गया है। एक भी बच्चा नहीं है, सब भी लूट हो गया और सब घर जला दिया है। एक भी नहीं बचा है। जान भी गई किसी लोगों की? जान तो नहीं गया है, खाली घर जला दिया और लूटपाट किया है। तो कितने लोग आप लोग यहाँ पर आए? यहाँ पर अभी 6-7 आदमी है और खेती का तो जमीन का तो हम लोग का बस्ती का तो बहुत आदमी आया। आप भी वहीं से आए हैं मोहरा से? ये मेरा बेटी है। आपकी बेटी है ये? हाँ, हम लोग का कितना तकलीफ से आया है। उधर में खाली पीने वाला कपड़ा भी नहीं है, खाना भी नहीं है। 8 दिन आदमी का कष्ट में हम लोग रहता है। आदमी ने इधर में पहुंचा दिया। इधर में आने के टाइम पे हम लोग का अच्छा है, कपड़ा भी नहीं है, हम लोग खाने का भी नहीं है, खाली कपड़ा कचरा वाला ने हम लोग पहन के आया। बेटी बेटा सब कुछ भी नहीं बचा है हम लोग का। आप लोग मदद कीजिए हम लोग को, इसलिए वो लोग